आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। देश भर में कल संविधान दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद भवन से संविधान दिवस समारोह की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हमारे संविधान की भावना की सर्वाधिक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पूर्वांचल क्षेत्र से राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह क्षेत्र प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व मतदाता पंजीकरण के लिए आज प्रदेश भर में किया जाएगा विशेष शिविरों का आयोजन। 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूरा कर रहे युवा बन सकते हैं मतदाता। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978-046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में कल संविधान दिवस मनाया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी। इसके उपलक्ष्य में हर वर्ष इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस समारोह की अध्यक्षता की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर संसद भवन में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे लोकतांत्रिक देश के हर वर्ग को समान अधिकार मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संविधान के प्रति समर्पित है और विकास के मामले में किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान दिवस के आयोजन को संबोधित करते हुए कल श्री मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास संविधान की भावना की सबसे मजबूत अभिव्यक्ति है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण है। संविधान के लिए समर्पित सरकार विकास में भेद नहीं करती और ये हमने करके दिखाया है। आज गरीब से गरीब को भी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक वही एक्सेस मिल रहा है जो कभी साधन संपन्न लोगों तक सीमित था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना का दायरा अगले वर्ष मार्च तक बढ़ा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार और न्यायपालिका का जन्म संविधान से हुआ है। उन्होंने कहा कि व्यापक दृष्टिकोण से दोनों अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी अब न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत है और यह परिवर्तन मानवता के लिए शक्ति का स्रोत बनेगा तथा मानवीय मूल्यों को बनाए रखेगा। संविधान दिवस पर कल प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संविधान में नागरिकों को अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। श्री योगी ने कहा कि हमें इन कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संविधान के शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को भी स्मरण किया। प्रदेश के सभी जिलों में भी संविधान दिवस समारोहों का आयोजन किया गया। लोगों ने नई दिल्ली के संसद भवन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण होगा।
ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर सीधे प्रसारित होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल एआईआर न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का पिछड़ा क्षेत्र माने जाने वाले पूर्वांचल में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में काफी संभावनाएं मौजूद हैं और यह क्षेत्र राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वित्त मंत्री कल लखनऊ में आयकर विभाग के नए भवन का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल क्षेत्र से राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो तेज होती आर्थिक गतिविधियों और प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का परिणाम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश में राजस्व संग्रह लगभग दोगुना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कारोबार को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में विकास का वातावरण सृजित हो रहा है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज प्रदेश कारोबार की सुगमता सूचकांक में देश में दूसरे स्थान पर है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कल पहली घरेलू उड़ान सेवा नई दिल्ली के लिए शुरू हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों को बधाई दी। एक ट्वीट में श्री आदित्यनाथ ने कहा कि यह केवल एक विमान की ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास की उड़ान है। प्रदेश में पहले लखनऊ और वाराणसी में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने राज्य के तीसरे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ किया था। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से कोलकाता और मुंबई के लिए भी उड़ानें शुरू होंगी। दिल्ली के लिए सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उड़ानें शुरू की जा रही हैं। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज प्रदेश भर में मतदान केंद्रों पर मतदाता पंजीकरण के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। सभी निर्धारित मतदान केंद्रों पर बीएलओ, सुपरवाइजर और संबंधित अधिकारी मतदाताओं के दावे और आपत्तियां दर्ज करेंगे। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और अन्य संशोधन के लिए भारत निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन पोर्टल voterportal.eci.gov.in या nbsp.in पर भी लॉगिन किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दक्षिण अफ्रीका और 2 अन्य देशों में मिले कोविड के नए वेरिएंट के प्रति आगाह किया है। बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग में कोविड के नए वेरिएंट का पता चला है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कोरोना वायरस का परिवर्तित रूप है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि हमें कोविड के नए वेरिएंट के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और दुनिया के कई देशों, विशेषकर यूरोप में एक बार फिर से अस्पतालों में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। देश भर में कल संविधान दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद भवन से संविधान दिवस समारोह की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हमारे संविधान की भावना की सर्वाधिक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पूर्वांचल क्षेत्र से राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह क्षेत्र प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व मतदाता पंजीकरण के लिए आज प्रदेश भर में किया जाएगा विशेष शिविरों का आयोजन। 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूरा कर रहे युवा बन सकते हैं मतदाता। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।